हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अंजीव सिंह एकेडमी। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के बारे में। क्लास 12th आईपी के ऊपर बात करेंगे, जिसके कि मैंने 3 वीडियो दे चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर कैसा होता है और उसका सॉल्यूशन आपको किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले ब्लूप्रिंट को एक बार देख लें। यहाँ पे प्रोग्राम यूजिंग पांडाज एंड मैटप्लॉटलिब 8 नंबर के होंगे, इक्वल क्वेरीज 7 नंबर के होंगे। एक रिपोर्ट या प्रैक्टिकल फाइल आपने बनाई होगी जिसके अंदर में 15 प्रोग्राम्स, 4 प्रोग्राम्स मैटप्लॉटलिब के और 15 सिक्वल क्वेरीज होंगे, जो टोटल 5 नंबर के होंगे। प्रोजेक्ट वर्क यूजिंग कंसेप्ट्स लर्न इन क्लास 11-12, ये आपके 5 नंबर के होते हैं और वाइवा 5 नंबर के। इस तरह से 30 नंबर आ जाते हैं। सेट 1 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं या उसके आंसर की को देखना चाहते हैं, तो आप इन बटन को क्लिक करके आप यहाँ से वेरी कर सकते हैं। सेट 2 के साथ भी ऐसा ही कुछ है। सेट 3 का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर की आ चुका है, तो जिसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे सेट 4 के बारे में। सेट 4 का क्वेश्चंस आपके सामने है। आइए इसके सॉल्यूशंस को जानते हैं और समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा कैसे। चलिए देखते हैं सेट 4 का सॉल्यूशन पहले। सेट 4 के अंदर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो पांडास का दिया गया है, जिसके अंदर में आपसे कहा जा रहा है कि एक डेटा फ्रेम डीएफ है, जिसके ऊपर आपको कंसीडर करना है और इन 1 से 5 तक के क्वेश्चंस का आंसर करना है। अब आप क्योंकि इसका प्रैक्टिकल टेस्टिंग भी करोगे, प्रैक्टिकल करना भी हो, तो सबसे पहले आपको ये डेटा फ्रेम बनाने की रिक्वायरमेंट होगी। आइए जानते हैं कि डेटा फ्रेम को हम बनाएँगे कैसे? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डिक्शनरी के थ्रू डेटा फ्रेम, डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी के कांसेप्ट को यूज़ करके डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा पुराना वीडियो देखिए, सेट 1, सेट 2 को आप चेक कर सकते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं कि डिक्शनरी इनसाइड द मतलब लिस्ट इनसाइड द डिक्शनरी के कांसेप्ट से अगर हमें डेटा फ्रेम बनाना हो तो हम कैसे बनाएँगे? जैसा कि आप देख सकते हैं, एक लिस्ट मैंने तैयार किया जो रोल नंबर का है, एक लिस्ट तैयार किया नेम, जो सिर्फ़ नाम का है, यूटी 1 के स्कोर का एक सेपरेट लिस्ट है, यूटी 2 के स्कोर का सेपरेट लिस्ट है, यूटी 3 के स्कोर का सेपरेट लिस्ट है और यूटी 4 के स्कोर का सेपरेट लिस्ट। ये हर एक स्टूडेंट का है, हर एक रोल नंबर वाइज़ है। रोल नंबर 1 प्रेमा सिंह 24, 24, 20, 22 इस तरीके के स्कोर है। रोल नंबर 2 मनीष अरोड़ा 18, 17, 19, 22। तो कुछ ऐसा है स्कोर, हमने इस इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से इन्फॉर्मेशंस को हमने स्टोर कर लिया है, ठीक है? और हर एक यूटी में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स की सारी वैल्यू उसके अंदर आपको दिखाई देगी। अब आते हैं कि कैसे आपको बनाना है। तो आपको करना क्या है, रोल नंबर मतलब ये हमारा कॉलम इंडेक्स है, ठीक है? इसके बाद हमने यहाँ पे रोल नंबर वैल्यू पास किया, नेम हमारा कॉलम इंडेक्स हो गया, नेम हमने वैल्यू पास किया, यूटी हमारा कॉलम इंडेक्स बनेगा, यूटी 1 उसकी वैल्यू है, यूटी 2 वैल्यू, इस तरह से। और उसके बाद फाइनली हमने क्या किया, डेटा फ्रेम फंक्शंस को कॉल किया पांडास पैकेज के थ्रू, पीडी के थ्रू, और उसमें डेटा जो हमारा डिक्शनरी हमने क्रिएट किया था उसे एज आर्गुमेंट पास कर दिया। यहाँ से एक डेटा फ्रेम क्रिएट होगा जो मिल जाएगा डीएफ को, और जब हम डीएफ को प्रिंट करते हैं तो कुछ ऐसा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस फॉर्मेट में। अब अरेंजमेंट हो सकता है उलट प्लस हो जाए। अब कहता है कि क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया था, राइट द कमांड टू प्रिंट द टॉप 2 रोज। तो टॉप 2 रोज को प्रिंट करने के लिए, टॉप रोज को या बॉटम रोज को प्रिंट करने के लिए हमारे पास हेड फंक्शंस होते हैं, हेड एंड टेल फंक्शन होते हैं पांडास के अंदर में। तो आपको करना क्या, हेड के साथ आर्गुमेंट नंबर न्यूमेरिक वैल्यू देनी होती है, जो मैंने यहाँ पे 2 दिया है। तो प्रिंट डीएफ डॉट हेड 2 कर देने से वो हमारा टॉप 2 रोज को प्रिंट कर देगा। टू प्रिंट टू बॉटम 2 रोज, ये कमांड टू प्रिंट। अब इसका आउटपुट आप चेक कर सकते हैं। जब इस कमांड को मैंने रन कराया तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा देखने को मिला। सेकंड क्वेश्चन कहता है, राइट द कमांड टू प्रिंट लास्ट 2 रोज। अब लास्ट 2 रोज को अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए आपके पास क्या कमांड होगा, आइए उसको चेक करते हैं। यहाँ पे हमने df डॉट टेल 2 का इस्तेमाल किया है, हेड का जस्ट अपोजिट है। बाय डिफॉल्ट हेड एंड टेल 5 रोज को प्रिंट करते हैं, इस चीज का भी आपको ख्याल रखना होगा। जब आप इस कोड को रन कराएंगे तो जो इसकी आउटपुट होगी वो कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिल जाएगी। देख सकते हैं लास्ट के 2 रोज का आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट द कमांड ऐड वन मोर कॉलम इन डेटा फ्रेम, इसका कि नाम टोटल रखना है। टोटल नाम से एक कॉलम ऐड करना है जिसकी वैल्यू यूटी 1 प्लस यूटी 2 यूटी 3 यूटी 4 होगी। तो इसके लिए जो कमांड लिखा जाता है डीएफ टोटल, टोटल को इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स के अंदर लिखा गया है, डीएफ यूटी 1 प्लस डीएफ यूटी 2 प्लस डीएफ यूटी 3 प्लस डीएफ यूटी 4। तो ये क्या करेगा, एक टोटल कॉलम क्रिएट करेगा और हर एक रो के लिए उसके यूटी 1 यूटी 2 यूटी 3 और यूटी 4 के मार्क्स को ऐड करके वैल्यू असाइन कर देगा। प्रिंट करके आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप प्रिंट करेंगे तो देखिए ये आपको यहाँ पे टोटल की वैल्यू दिखने को मिल जाएगी। ये फॉर्मेटिंग का थोड़ा इश्यूज है क्योंकि मैंने वहां से कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए ऐसा दिख रहा है।
जो लास्ट फोर्थ क्वेश्चन था, कमांड टू डिस्प्ले द रोज हैविंग रोल नंबर 4, मतलब आपको कंपैरिजन करना है, सर्चिंग करना है। तो उसके लिए जो कमांड होता है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। पहले हमने डीएफ रोल नंबर किया, डीएफ रोल नंबर से हमारे रोल नंबर कॉलम की वैल्यू आएगी। उसके बाद हमने इक्वल टू 4 लगा के कंपेयर किया, तो जो रो ट्रू होगी वो वैल्यू उसकी ट्रू वैल्यू आएगी। और वो आर्गुमेंट्स, ये कंप्लीट जो कंपैरिजन कंडीशनल ऑपरेटर है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, वो हमने किसको दे दिया, डीएफ को दे दिया अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट। तो उससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर रो, मतलब वो रो दिखाई देगा जिसका कि रोल नंबर 4 है। तो इस तरह से आप कंपेयर करके रिजल्ट्स को देख सकते हैं। राइट द कमांड टू डिस्प्ले द कॉलम लेवल्स ऑफ द डेटा फ्रेम, कॉलम लेवल्स ऑफ द डेटा फ्रेम आपको दिखाना है। तो इसके लिए कमांड क्या लिखा जाएगा, जरा सा इसको देख लेते हैं। तो डीएफ डॉट कॉलम्स लिखने से क्या होता है कि वो हमारा कॉलम लेवल्स हमें दिखा देता है। तो जैसे देखिए इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या आएगा, आएगा रोल नंबर, नेम, UT1, UT2, UT3, UT4, टोटल, ये सारे कॉलम हैं हमारे इस डेटा फ्रेम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं जो मैटप्लॉटलिब से दिया गया है, और यहाँ से ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। आपको ये बार ग्राफ बनाना है जो रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इच क्लास, हर एक क्लास में स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अप्रोप्रिएट एक्स एंड वाई लेवल एक्सिस को उसकी लेवलिंग करनी है। टाइटल, ग्राफ का टाइटल जो होगा, टाइटल ऑफ द ग्राफ जो होगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये जानना होगा कि आपको कौन से पैकेज की आवश्यकता है। तो आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पे आप देख सकते हो एक ग्रुप क्रिएट किया है, क्लास ग्रुप क्रिएट किया है, जहाँ पे ये 7 8 9 10 दिख रहा है बॉटम में एक्स एक्सिस पे। और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने डिसाइड किया है 40 45 35 40। ये यहाँ से इंफॉर्मेशन को चेक करते हुए हमने उसका आइडिया लगाया है। उसके बाद क्योंकि आपको एक ग्राफ, बार ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए पीएलटी डॉट बार, बार का इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट एक्स एक्सिस हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा वाई आर्गुमेंट हो गया, वाई एक्सिस हो गया। उसके बाद हमने एक्स लेवल को क्लास कर दिया, वाई लेवल को स्टूडेंट्स कर दिया, और टाइटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कर दिया। एंड सबसे लास्ट में हमने टाइट शो कर दिया उसको, प्लॉट को। जब आप इतना कमांड लिखे हैं तो आपके सामने कुछ ऐसी आउटपुट देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। आते हैं सेकंड क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चन आपका SQL क्वेरीज से रिलेटेड है, जहां पे आपको कुछ SQL कमांड्स लिखने हैं। और ये टोटल 7 नंबर आपको देके जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर जितने भी चीज बताए जा रहे हैं, ये सभी के सभी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखना है आपको। चलिए अब देखते हैं। इसने बोला है कि स्टूडेंट टेबल बनाना है, जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी, नेम एंड मार्क्स एट्रीब्यूट्स होंगे। स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की करना है। तो टेबल क्या बनेगा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी इंटीजर प्राइमरी की, नेम varchar 30 एंड मार्क्स डेसिमल 10,2 और ब्रैकेट्स को बंद करके सेमीकोलन लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट एंड इंसर्ट द डिटेल्स ऑफ न्यू स्टूडेंट्स इन द अबव टेबल। तो एक न्यू स्टूडेंट्स के डिटेल्स को इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। और अब आपको क्या करना है कि पहला कॉलम इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू दिया, दूसरा कॉलम मनजीत सिंह, मैंने कैरेक्टर दे दिया, तीसरा हमारा डेसिमल वैल्यू है तो हमने डेसिमल वैल्यू दे दिया यहाँ पे। अब कहता है कि डिलीट द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट इन द टेबल, तो उसके लिए हमें डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट लिखना होगा। ध्यान रखिएगा, इस कमांड से जब आप डिलीट करते हैं तो सारे के सारे रोज डिलीट हो जाते हैं। तो आप वेयर क्लॉज यूज करके किसी खास रो को डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। यूज द सेलेक्ट कमांड टू गेट द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स विद मार्क्स मोर देन 80। तो 80 नंबर से ज्यादा वाले स्टूडेंट्स का डिटेल दिखाना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80, ये कंडीशन यहाँ पे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राइट द सीक्वल क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम इनटू कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिस्प्ले फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ नेम, लास्ट 3 लेटर्स ऑफ नेम, डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ लेटर इन द नेम। तो इसके लिए आपको सारे SQL फंक्शंस यूज करने हैं, सिंगल लाइन फंक्शंस। देखिए क्या कमांड बनेगा, सेलेक्ट अपर नेम, लोअर नेम, लेफ्ट नेम, कॉमा 3, राइट नेम, कॉमा 3, इन str नेम, कॉमा ए, नेम के अंदर ए को सर्च करना है फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट राइट एंड बोथ साइड ऑफ द टेक्स्ट, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12 डिस्प्ले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये यहाँ पे देखते हैं। सेलेक्ट एल ट्रिम से हमारा क्या होगा, लेफ्ट ट्रिम होता है, आर ट्रिम से राइट्स का ट्रिम हो जाएगा, और ट्रिम से क्या होगा, दोनों तरफ के वैल्यूज जो स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस है, वो हट जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले डे नेम, मंथ नेम, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ ईयर फॉर टुडेज डेट। टुडेज डेट के लिए हमेशा हम कर डेट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो डे नेम फंक्शंस को हमने कर डेट आर्गुमेंट पास कर दिया, मंथ नेम को भी कर डेट पास कर दिया, डे को भी हमने कर डेट पास कर दिया, डे ऑफ मंथ को भी हमने कर डेट पास किया है, और डे ऑफ ईयर को भी हमने
आपका डेट पास किया। इस तरीके से आप करंट डेट, डे, नेम ये सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से रिट्राइव कर सकते हैं। तो ये रहा क्लास 4 का सॉल्यूशन। इसका भी लिंक आपको हम दे देंगे वेबसाइट्स पे जहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पेपर को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।